हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया। वक्त है चैप्टर 11 का। आइए जानते हैं आगे की कहानी। रॉकी ने आलिया को टेंशन में देखकर फौरन पूछा, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? आलिया अपना फोन हाथ में लिए टेंशन से कांपने लगी। अपने बिल पर अमाउंट का फिगर एक बार फिर काउंट की और लगभग बेहोश ही हो गई। ओ माय गॉड, इतना महंगा है ये अमाउंट इतनी ज्यादा थी कि अगर वो खुद को बेच भी देती तो भी शायद पूरा नहीं हो पाता। उसने फौरन अपनी कजिन श्रेया को कॉल किया। श्रेया ने कॉल पिक किया और स्मूथ स्वीट सी आवाज में बोला, हेलो आलिया। आलिया ने रुआसी होते श्रेया से कहा, श्रेया दीदी, तुम्हें याद है ना पिछली बार जब मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी वजह से तुम्हारी BMW से एक पॉश कार में स्क्रैच लग गया था। अब वो मुझसे उसके कंपनसेशन के पैसे मांग रहा है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, श्रेया ने उसको बीच में ही डांट कर रोक दिया। अब ये क्या चक्कर है? तुम लोग पैसों के लिए अभी भी इतनी बचकानी ट्रिक्स यूज कर रहे हो। मेरे साथ कोई भी ट्रिक नहीं चलेगी। अरे दीदी, मैं आलिया बोल रही हूँ। आलिया जोर से बोली। क्या बकवास है? श्रेया फोन पर कॉल कट करते हुए बोली। ये फ्रॉड कॉल्स पे आजकल कितने हाईटेक हो गए हैं। आवाज की भी पूरी कॉपी कर ली। शायद ये वॉइस इमिटेशन सॉफ्टवेयर का कोई नया वर्जन है। श्रेया ने उस फोन कॉल को सीरियसली नहीं लिया और वापस अपने काम में बिजी हो गई। और बेचारी आलिया कंफ्यूजन में खड़ी हो गई कि अब वो क्या करेगी। तभी अचानक रॉकी बोला, आलिया एक बात बोलूं? तुम्हारे ये वाले एक्सप्रेशन ना बहुत भद्दे लग रहे हैं। रॉकी ने आलिया का मजाक बनाया। आलिया गुस्से और टेंशन में मिली जुले एक्सप्रेशन से बोली, रॉकी, लगता है कि मुझे अब अपना घर छोड़कर भागना पड़ेगा और अपना कॉलेज भी चेंज करना पड़ेगा। मेरे ऊपर बहुत भारी कर्ज है जिसे जल्द से जल्द चुकाना पड़ेगा। रॉकी वहां से ये कहकर चुपचाप खिसक लिया। आलिया, अभी मेरे फोन में मैसेज आया है, मेरी मम्मी मुझे कुछ जरूरी काम के लिए बुला रही है। चलो बाद में मिलते। ओके बाय। इतना बोलकर वो लड़का बड़ी तेजी से। वैसे तो रॉकी अक्सर ऐसे मौकों पर आलिया को परेशान किया करता था, लेकिन इस बार उसकी एक और वजह थी कि ऐसे मौकों पर आलिया भी अपने लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सके। आलिया जोर से रोना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे ही नहीं। बड़ी मजबूरी में अपना बैग उठाकर चुपचाप थके हुए कदमों से आलिया घर की तरफ चल दी। उस वक्त घर में कोई नहीं था। वो सोच रही थी कि अपने पापा या बड़े भाई को इस बारे में कॉल करके बताए या नहीं, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है हेल्प की जगह डांट ना पड़ जाए, इसलिए उसने दोनों में से किसी को कॉल नहीं किया। टेंशन में पूरी रात वो सो नहीं पाई। अगली सुबह जब वो कॉलेज गई तो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे। वो डरते डरते क्लासरूम के अंदर जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। अचानक उसकी नजर पीछे की सीट पर बैठे हुए सिद्धार्थ पर पड़ी। प्लेन व्हाइट शर्ट और हल्की ट्रिम हुई शेव में सिद्धार्थ का लुक किसी ग्रीक गॉड के जैसे लग रहा था। आलिया बिल्कुल हिप्नोटाइज होकर उसके इस डैशिंग लुक को देखते हुए उसकी सीट के पास गई, लेकिन फिर अचानक ही उसको कल वाली बात याद आ गई, जिसकी वजह से सिद्धार्थ नाराज हो गया था। वो कल की गलतफहमी को दूर करना चाहती थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक ही शब्द बोल पाई, हेलो। सिद्धार्थ ने नजर उठाकर आलिया को देखा और पूछा, कल मैंने जो मैसेज भेजा था वो तुमने देखा? उसके इतना कहते ही पूरी क्लास एक साथ शॉक्ड होकर उन दोनों की तरफ देखने लगी। ये बात पूरे क्लासरूम में आग की तरह फैल गई। ओह माय गॉड, सिद्धार्थ ने आलिया को मैसेज किया, उसके पास उसका नंबर भी है। क्या वो दोनों रिलेशनशिप में है? सिद्धार्थ आलिया का बॉयफ्रेंड है। सभी लोग यही गॉसिप करने लगे। आलिया ने उदास होकर सिद्धार्थ से कहा, हाँ मैंने पढ़ा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, यहाँ क्लास में कई लोग हैं,
यहाँ सबके सामने ठीक से बात नहीं हो पाएगी, बाहर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है। वहां रॉकी भी बैठा हुआ था। उसने भी उन दोनों को बड़ी डाउटफुल तरीके से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो दोनों बाहर जाने लगे तो सारे लोग कंफ्यूज और सरप्राइज से मिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ उन दोनों को देखने लगे। सिद्धार्थ को भी लगा कि ये लोग कहीं कुछ और ना समझ लें और गलतफहमी गॉसिप बनकर ना फैले, इसलिए उसने खुद ही स्माइल करते हुए सबके सामने अनाउंस किया, फ्रेंड्स, माय फेलो क्लासमेट आलिया। सिद्धार्थ की गहरी और मदहोश करने वाली आवाज सुनकर आलिया खो गई। ऐसा लगा जैसे वो सबके सामने उसको हिप्नोटाइज करके ले जा रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर दूसरे ही पल उसको हकीकत का अंदाजा हो गया। सबको यही लग रहा था कि सिद्धार्थ आलिया से खास बात करने जा रहा है, यानी जरूर कोई रोमांटिक बात होगी। लेकिन आलिया जानती थी कि सिद्धार्थ सिर्फ अपने पिछले कर्ज की बात करेगा। उसके पीछे पीछे वो भी क्लासरूम से निकल गई। जैसे ही दोनों निकले, पूरे क्लासरूम में सिर्फ सिद्धार्थ और आलिया की रिलेशनशिप का गॉसिप जोरदार तरीके से ट्रेंड करने लगा। ओह गॉड, सिद्धार्थ का अफेयर आलिया से? ओह, कितनी लकी गर्ल है। मैं तो अभी तक सिद्धार्थ से बात तक नहीं कर पाई। कल ही तो वो आया है और आज ही वो उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई। ये आलिया बहुत चालाक है, जरूर इसी ने सिद्धार्थ को अपनी बातों में फंसाया होगा। एक लड़की जलन में डेस्क पर जोर से अपनी बुक पटकते हुए बोली। बाकी की लड़कियां भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी, वरना सिद्धार्थ उससे क्यों बात करता? कुछ तो बात जरूर होगी दोनों के बीच में। आखिर क्या बात हो रही है बाहर आलिया और सिद्धार्थ के बीच में? क्या वाकई सिद्धार्थ आलिया से अपने पैसों की बात करेगा या फिर कुछ और? जानने के लिए जरूर सुनिएगा। चैप्टर 12 ओनली ऑन पॉकेट एफएम, मेरे यानी आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। क्लास में भयंकर गॉसिप चल रही है कि क्या आलिया और सिद्धार्थ के बीच में अफेयर है। तो आइए सुनते हैं चैप्टर 12। क्लासरूम के इस डिस्कशन को आलिया ने नहीं सुना, क्योंकि उस वक्त कॉलेज के गार्डन में वो सिर झुकाए हुए परेशान सी खड़ी थी। उसके सामने सिद्धार्थ बिल्कुल कंफर्टेबल होकर खड़ा था। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई सख्ती नहीं, बल्कि होठों पर एक स्माइल थी। तो अब बताओ, तुम्हारा कर्ज चुकाने का इरादा है या नहीं? कैसे पे करोगी? अकाउंट ट्रांसफर, बैंक कार्ड या कैश? उसने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए डायरेक्ट पूछा। आलिया ने चुपचाप सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारी कार का इंश्योरेंस नहीं था? इंश्योरेंस कंपनी तो डैमेज के लिए पे करती है ना। इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, सिद्धार्थ ने उसी एक्सप्रेशन से बोला। तुम्हारे पास इतनी महंगी कार है तो तुमने इंश्योरेंस रिन्यू क्यों नहीं कराया? सिद्धार्थ बिल्कुल भी नहीं पिघला। इस बार आलिया की आंखों में आंसू छलक आए। अब सिद्धार्थ उसकी आंखों में आंसू देखकर थोड़ा सा नरम हुआ और सोचा कि अब उसको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आलिया ने जब फिर से अपनी उंगलियों पर उस अमाउंट को काउंट किया तो उसकी आंखों से आंसू नीचे ही गिर गए। वो इतना अमाउंट नहीं पे कर सकती थी। उसकी कजिन श्रिया ने भी उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया और वो अपने पापा से या बड़े भाई से इसके बारे में बात नहीं कर सकती थी। उसको लगता था कि अब उसके सामने कोई उम्मीद नहीं बची। उसके सामने बस एक दीवार है और दूसरी तरफ घना कोहरा। वो ऐसी जगह खड़ी थी जहां से ना तो वो आगे बढ़ सकती थी और ना ही पीछे हट सकती थी। ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि मुझे बेच दो, शायद इससे तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आलिया ने बड़े उदास मन से कहा।
नहीं, उससे भी मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। तो फिर मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इतना अमाउंट मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आलिया टेंशन में उलझी हुई थी कि अचानक उसको एक आइडिया आया। उसने सिद्धार्थ से कहा, क्या मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा पैसा चुका दूं? अगर तुम कहो तो मैं इंटरेस्ट भी दे दूंगी। तुम तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, तो तुम्हें तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? सिद्धार्थ बस उसको देखता ही रह गया। उसको लगा कि शायद यही वो इंसान है जिसकी उसको तलाश थी, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो। लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए उसने एक्सप्रेशन को फिर से सख्त किया और सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, उससे काम नहीं बनेगा। तुम्हें मुझे पे करना होगा, और वो भी जल्दी। आलिया को ऐसा लगा कि उसका दिल किसी रोलर कोस्टर पर सवार हो और बहुत गहराई में नीचे गिरता जा रहा था। उसने रो कर कहा, तो फिर मैं तुम्हें क्या दूं? तुम उसको अपना दिल दे दो। एक साफ और वजनदार आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने पलटकर देखा कि ये किसने कहा। आलिया ने देखा सामने से स्माइल करता हुआ रोहित खन्ना आ रहा था। पास आकर उसने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्यों सेठ, सुबह सुबह ही फ्लर्ट करना शुरू कर दिया? लड़की मिली तो दोस्त को भी भूल गया। रोहित के चेहरे पर मजाक का एक्सप्रेशन था। अच्छा, तो रोमांस चल रहा है यहाँ पर। रोहित को देखकर आलिया थोड़ी नॉर्मल हो गई और हल्के से स्माइल किया। हमेशा टीवी पर जब भी तीनों आते तो वो हमेशा बाकी के प्रोग्राम हटाकर इन्हीं को देखा करती थी। उन तीनों में से रोहित ही उसका मोस्ट फेवरेट था। स्टारडम नाइट के फैंस के अलावा उसका अपना अलग फैन बेस भी था। हेलो आलिया, नाइस टू मीट यू। रोहित ने हाथ हिलाकर आलिया को विश किया। आलिया भी रोहित को देखकर मुस्कुरा दी। नाइस टू मीट यू टू। सिद्धार्थ ने उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर हल्का गुस्सा दिखाते हुए अपनी भौं चढ़ा ली और उंगलियों के इशारे से आलिया को बुलाया। आलिया चुपचाप उसके पास चली गई। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ये कि तुम मेरा सारा पैसा वापस करो, वो भी आज शाम तक। और दूसरा ये, मेरी एक कंडीशन मान लो, और फिर तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्ज है मैं उसे माफ कर दूंगा। आलिया का चेहरा खिल उठा। उसने फौरन कहा कि उसको दूसरा ऑप्शन मंजूर है। रोहित ने स्माइल करते हुए आलिया से कहा, दूसरा ऑप्शन सोच समझ कर चुनना। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसको अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि ये बात तो सही है, मुझे इतनी जल्दबाजी में हाँ नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन इतना सिंपल नहीं होगा। हो सकता है कि उसके लिए भी मुझे कोई बड़ी कीमत चुकानी हो। इतने पैसे के बदले जरूर कोई बड़ी कंडीशन होगी। अब आलिया का दिमाग दूसरी तरह से चलने लगा और ना जाने क्यों क्या क्या उल्टे सीधे ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। उसने कई बार ऐसी न्यूज सुनी थी जब कोई सेलिब्रिटी अपने फैंस को अपने साथ सोने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये सोचते ही आलिया बुरी तरह चौंक पड़ी और अपने सीने को दोनों हाथों से ढकते हुए सिद्धार्थ पर चिल्लाई, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, मुझे नहीं चाहिए कोई दूसरा ऑप्शन। आलिया का ऐसा मूड देखकर सिद्धार्थ एकदम से सख्ते में आ गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, तुम मुझे क्या समझती हो? मैं तुम्हें किस टाइप का लड़का लगता हूं? आलिया को अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कुछ गलत तो नहीं समझ लिया। उसको ये भी ध्यान आया कि अभी उस पर उसका कर्ज है, तो उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। थोड़ी नरमी से उसने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, वो दूसरा ऑप्शन क्या है, बताइए मुझे। तो क्या होगा सिद्धार्थ का दूसरा ऑप्शन आलिया के लिए? क्या वाकई आलिया दूसरा ऑप्शन मान पाएगी? जानने के लिए जरूर सुनिए चैप्टर 13 ओनली ऑन पॉकेट FM।
मेरी यानी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आज हम सुनेंगे चैप्टर 13। आलिया और सिद्धार्थ के बीच में उसके पैसों को लेकर बहस चल ही रही थी। सिद्धार्थ ने आलिया को दो ऑप्शन दिए थे। एक कि वो पूरा पैसा आज शाम तक चुका दे, और दूसरा अगर वो ये ऑप्शन चुन लेती है तो उसका पूरा कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन ये दूसरा ऑप्शन था क्या? आइए सुनते हैं चैप्टर 13। ओके, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी बहुत ही खुशगवार मौसम की तरह लग रहा था। उसको देखकर आलिया का गुस्सा गायब हो गया। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा तुम्हारा दूसरा ऑप्शन क्या है। ये सुनकर आलिया झुंझला गई, लेकिन वो अब अपनी किसी भी हरकत से उसको नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिलहाल वो वहां से भागकर क्लासरूम में वापस चली गई। सिद्धार्थ उसको वहां से जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे पर वैसा ही एटीट्यूड वापस आ गया। रोहित उसको देखकर बोला, हाँ जी, यही वो लड़की है जिसे तू ढूंढ रहा था। सिद्धार्थ बड़े प्यार से बोला, अगर तू अपनी टांग ना अड़ाए तो। ये कहकर सिद्धार्थ भी एक हाथ अपनी पॉकेट में डालकर आलिया के पीछे क्लासरूम में वापस चला गया। रोहित ने हंसते हुए अपने आप से कहा, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं सिद्धार्थ को कभी इस तरह प्यार में पड़ते हुए देख पाऊंगा, क्योंकि प्यार उसकी लाइफ में कभी था ही नहीं। पर लगता है आगे के दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये देखना बड़ा मजेदार होगा। आलिया जब वापस अपनी सीट पर आई तो काफी अपसेट लग रही थी। रॉकी ने बर्गर खाते हुए उसको भी ऑफर किया, लेकिन उसने मना कर दिया। ओए आलिया, क्या हुआ तुझे? मूड क्यों खराब है? रॉकी, अभी कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे, आलिया ने नाराजगी से कहा। रॉकी उसको देखकर हैरान रह गया। उसने आलिया को हमेशा कूल और चीयरफुल ही देखा था। उसकी वजह से दूसरों को टेंशन होती थी, लेकिन वो खुद कभी टेंशन नहीं लेती थी। पर आज पहली बार वो खुद टेंशन में दिख रही थी। अगर कभी आलिया का मूड खराब होता था तो वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के ऑडियोज और वीडियोस देख लेती थी और रिलैक्स हो जाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। मैं जानता हूँ कि सिद्धार्थ ने तुम्हें परेशान किया। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बड़ी अभी जाकर बदला ले लेगा। रॉकी यूं तो खुद ही आलिया को काफी तंग किया करता था और हंसी मजाक किया करता था, लेकिन बचपन से ही वो उसको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव भी था। तभी उसी वक्त सिद्धार्थ ने भी क्लासरूम में एंटर किया। उसको देखकर क्लास की लड़कियां ऐसे मुस्कुराने लगी जैसे किसी लड़के को नहीं बल्कि चांद को देखा हो। सिद्धार्थ को अपनी सीट की तरफ जाते हुए बीच में ही रॉकी ने उसका रास्ता रोक लिया। हे यू सिद्धार्थ, रॉकी उसको चैलेंज देने के अंदाज से बोला। सिद्धार्थ ने उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। सिद्धार्थ ने उसको दुगने रौब से देखा। क्या प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ ने उससे तानाशाही भरे लहजे में पूछा। रॉकी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? रॉकी, ये क्या कर रहे हो तुम? आलिया भागती हुई उन दोनों के बीच में आई और रॉकी का हाथ पकड़कर खींचकर वहां से हटाने लगी। लेकिन रॉकी बहुत गुस्से में था। उसने आलिया को बीच में से हटाकर पीछे करते हुए कहा, तुम बीच से हट जाओ आलिया, आज मैं इसे देख ही लूंगा। वहीं जब सिद्धार्थ ने आलिया और रॉकी के बीच इतनी करीबी देखी तो उसके एक्सप्रेशन और भी सख्त हो गए। उसने लापरवाही से रॉकी की बात का जवाब देते हुए उससे ही सवाल कर लिया, किस तरह का मुकाबला चाहते हो तुम? तभी रोहित भी क्लासरूम में एंटर हुआ और सिद्धार्थ को रॉकी से भिड़ते हुए देखकर हैरान हो गया। सिड तो कभी इन सब मामलों में नहीं पड़ता था, इसे क्या हो गया? ईशान भी अपनी सीट पर बैठा आराम से बुक पढ़ रहा था। वो भी सिद्धार्थ को ऐसे देखकर हैरान हो गया, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर मुस्कुराने लगा। लास्ट क्लास फिजिकल एजुकेशन की थी। आलिया ने स्पोर्ट्स ग्राउंड जाने से पहले लॉकर रूम में जाकर कपड़े चेंज करके जिम के कॉस्ट्यूम पहने।
वो काफी डरी हुई सी लग रही थी। बास्केटबॉल कोर्ट सेक्शन सी के लोगों से भरा हुआ था और इस भीड़ के बीच दो लड़के खड़े थे। फिजिकल एजुकेशन के टीचर रेफरी थे। ऐसे जैसे ही सीटी बजी, सिद्धार्थ और रॉकी दोनों ही एक साथ उछले और सिद्धार्थ ने पहले बॉल को पकड़ लिया। इससे पहले कि रॉकी कुछ कर पाता, सिद्धार्थ बॉल छीनकर घुटने मोड़कर जोर से उछलता हुआ बॉल को बास्केट में डाल देता है। पहले ही मिनट के अंदर उसके 3 पॉइंट हो गए थे। पूरा बास्केटबॉल कोर्ट चीयरिंग साउंड से भर गया। हर कोई हैंडसम सिद्धार्थ के लिए चीयर कर रहा था। आलिया उन दोनों को मैच में आपस में भिड़ते देखकर चौंक गई। रॉकी ने एक्सेल कॉलेज में एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन लिया था। हालांकि वो बास्केटबॉल में ट्रेन नहीं था, लेकिन बचपन से ही स्पोर्ट्स में रहने की वजह से उसका स्पोर्टी लेवल एक आम स्टूडेंट से थोड़ा ज्यादा था। इसलिए आलिया ने सोचा नहीं था कि वो सिद्धार्थ से इस तरह पहला ही राउंड हार जाएगा। दूसरे राउंड में रॉकी ने बॉल छीनी और सिद्धार्थ के बास्केट की तरफ बढ़ा, लेकिन आधे रास्ते में ही सिद्धार्थ ने बॉल छीन ली और बास्केट कर दिया। तीसरे राउंड में फिर से सिद्धार्थ ने बॉल पकड़ी और तूफानी रफ्तार से रॉकी के पास से निकलकर एक शानदार स्लैम डंक किया। ओह माय गॉड, कैप्टन सिद्धार्थ कितना हैंडसम है। बाप रे, क्या गेम है। सिद्धार्थ सिर्फ गाने में ही नहीं बल्कि बास्केटबॉल में भी अमेजिंग है। पूरे कोर्ट में सिद्धार्थ के गेम की ही धूम मची हुई थी। रॉकी ने गुस्से से अपने दांत पीसे, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। वो तीनों राउंड में बास्केट नहीं कर सका और बुरी तरह से गेम हार चुका था। सिद्धार्थ ने उसके पास आकर गर्व से गर्दन ऊंची करके पूछा, और राउंड खेलना चाहोगे क्या? नहीं, तुम जीते। रॉकी खामोश था। बॉल को एक साइड में फेंक कर रॉकी ने कहा। रॉकी गेम में सिद्धार्थ को हराकर आलिया के लिए बदला लेना चाहता था, लेकिन वो खुद ही हार गया। उसने एक ठंडी सांस लेकर सिद्धार्थ से पूछा, ये बताओ कि आलिया ने क्या किया है तुम्हारे साथ? अगर उसकी वजह से कोई इशू हुआ है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, इसलिए अब उसका पीछा छोड़ दो और उससे दूर रहो। एक मर्द होकर एक लड़की को इस तरह से परेशान करना बहुत ही घटिया हरकत है। उसको मेरा कर्ज चुकाना है। अगर तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो तो क्या उसके बदले तुम मेरा कर्ज चुकाओगे? दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों ही अभी यही आपस में भिड़ जाएंगे। तभी आलिया दौड़ कर आई और रॉकी के हाथ में एक वाटर बॉटल दी। रॉकी, बस करो, थोड़ा पानी पी लो। ये देखकर सिद्धार्थ का मूड अपसेट हो गया। लगता है दोनों आपस में क्लोज हैं, कुछ ज्यादा ही क्लोज। क्या वाकई सिद्धार्थ जैसा सोच रहा था वैसा ही था, या आलिया और रॉकी सिर्फ अच्छे दोस्त थे? और क्या ये गलतफहमी कभी दूर होगी? जानने के लिए जरूर सुनिए चैप्टर 14 ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आलिया का दोस्त रॉकी आलिया का बदला सिद्धार्थ से लेने के लिए उसे चैलेंज करता है, लेकिन बास्केटबॉल के चैलेंज में बुरी तरह से सिद्धार्थ से हार जाता है। लेकिन जिस तरह आलिया और रॉकी के बीच अपनापन दिख रहा था, सिद्धार्थ को यह शक होता है कि क्या ये वाकई एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं? क्या ये गलतफहमी दूर होगी या ये वाकई सच था? आइए जानते चैप्टर 14 में। रॉकी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही आलिया ने उसकी कमर में पिंच किया। वो दर्द से चौंक गया। आलिया, मैं तो तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती हो? रॉकी ने झुंझला कर कहा। तभी ऑडियंस में सभी जोर से हंस पड़े। शट अप। हारने के बाद रॉकी का मूड खराब हो चुका था। रॉकी को चुप करने के बाद आलिया सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी और बोली, आई एम सॉरी, जो भी कर्ज है मैं वो सारा चुका दूंगी। मेरा दोस्त बस मजाक कर रहा था, प्लीज इसकी बात का बुरा मत मानिएगा।
ये कहकर आलिया ने सिद्धार्थ के रिएक्शन का इंतजार करने से पहले ही रॉकी को लेकर वहां से निकल गई। सिद्धार्थ आंखों में गुस्सा लिए अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया। उसमें इतना कॉन्फिडेंस, इतना बड़ा अमाउंट, और वो कहती है कि चुका देगी। उसने पहले ही अपने लोगों को आलिया के पीछे लगाकर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जान लिया था। आलिया की फैमिली अपर मिडिल क्लास फैमिली थी। उसके लिए इतना बड़ा अमाउंट जल्दी चुकाना कोई आसान बात नहीं थी। उसने जल्दबाजी में इतना सारा अमाउंट चुकाने का इतना बड़ा डिसीजन लिया, वो भी इस घटिया से लड़के के लिए, या फिर शायद इसलिए ताकि वो मुझसे ना भिड़े। आलिया रॉकी को घसीटते हुए बाहर ले गई और उसको अपने छोटे छोटे हाथों से पंच मारकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सिद्धार्थ को सबके सामने चैलेंज क्यों कर रहे हो? तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है कि पूरे कॉलेज में उसके इतने सारे पागल फैंस हैं, और अगर वो तुम्हें उससे भिड़ते हुए देखेंगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, इडियट। रॉकी के ऊपर उस पंच का जरा भी असर नहीं हुआ। फिर भी वो जोर से चीख कर बोला, आओ, इतना जोर से पंच मारा तुमने मुझे, कितना दर्द हो रहा है। मुझे अभी इसी वक्त आलिया की झप्पी चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। तो फिर एक काम करो, अभी यहीं मर जाओ। आलिया ने भी उसी टोन में कहा। जब उसने सोचा कि वो इतने बड़े अमाउंट का इंतजाम कैसे करेगी, ये सोचकर ही उसके सीने में दर्द होने लगा। वो सोचने लगी कि अगर वो अपने पापा से सच बात बता देती है तो वो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके उसकी हेल्प जरूर करेंगे। आलिया, सच सच बताओ, तुम पर किस बात का कर्ज है? पैसों का, बहुत सारे पैसों का। मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना, मेरी बड़ी कजिन सिस्टर की कार से एक बहुत ही महंगी कार में स्क्रैच लग गया था। उसने टेंशन में अपने सिर पर हाथ रखा। फिर उसने रॉकी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। रॉकी, क्या तुम्हारे पास कुछ सेविंग्स होंगी? क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? सोच ले, यही टाइम है जब तू अपनी फ्रेंडशिप प्रूव कर सकता है। रॉकी 2 सेकंड चुप रहा और अपनी जेब चेक की, और थोड़ी देर बाद अपनी जेब से 100 का बिल्कुल नया नोट और चमकते हुए 1 रुपए का सिक्का निकाला और आलिया को देते हुए कहा, मेरे पास फिलहाल यही सेविंग है। ये नोट मार्केट में बिल्कुल अभी अभी आया है और ये मेरा सबसे लकी कॉइन है। अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। रॉकी का चेहरा ऐसा था जैसे उसको कोई बहुत बड़ा खजाना देना पड़ रहा हो। तुम गधे कहीं के, नहीं चाहिए, रखो अपने पास और निकल जाओ यहाँ से। अब हमारी दोस्ती खत्म। अच्छा ठीक है, फ्रेंडशिप खत्म, लेकिन प्यार तो खत्म नहीं किया ना। प्लीज नाराज मत हो। नहीं, तुम बहुत भद्दे हो। लव की रिक्वेस्ट से इनकार किया जाता है। दोनों के बीच में इजहार इनकार चल रहा था और दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि कोई दूर खड़ा आलिया को घूर रहा है। रॉकी के साथ हल्की नोकझोंक के बाद आलिया को अपना खराब मूड थोड़ा बेहतर होता हुआ महसूस हुआ और उसने लॉकर रूम जाकर जिम कॉस्ट्यूम चेंज कर ली। उसने सोचा कि पहले वॉशरूम में थोड़ा फ्रेश होकर फिर रॉकी के साथ लंच पर जाएगी। जैसे ही वो वॉशरूम में आई, उसके पीछे कुछ साए भी आ गए और जोर की आवाज से दरवाजा बंद कर दिया। आलिया ने पीछे मुड़कर देखा। वहां अदिति खड़ी थी, खतरनाक ढंग से मुस्कुरा रही थी और बोली, क्यों आलिया, सिद्धार्थ के साथ फ्लर्ट करके मजा आ रहा है ना? क्या बकवास, आलिया ने भड़क कर पूछा। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? नाटक करना बंद करो, सबको बताए कि तुम हमारे कैप्टन सिद्धार्थ के साथ लगातार फ्लर्ट करती रही हो। एक मोटी सी लड़की जसमीत ने बुरी तरह झिड़क कर कहा, तुम बहुत अच्छा ड्रामा कर लेती हो। तुम जैसी ड्रामेबाज से ऐसी ही उम्मीद है। तीसरी लड़की ने मक्कारी से बोलते हुए कहा, तुम लोग इसके साथ बहस क्यों कर रहे हो? इसको सबक सिखाओ। आलिया अभी भी नहीं समझ पाई थी कि ये सब आखिर क्या हो रहा है, लेकिन उनकी बातों से ये साफ पता चल रहा था कि उन लोगों के इरादे अच्छे नहीं थे। अदिति ने अपना हाथ उठाया और आलिया को मारने के लिए तेजी से दौड़ी। अदिति का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसकी आंखों में बदले की आग भड़क रही थी। वो सिद्धार्थ को पागलपन की हद तक चाहती थी। जब उसको ये पता चला
कि उसका मोस्ट फेवरेट रोल मॉडल भी उसी के कॉलेज में एनरोल हुआ है, तो उसकी एक्साइटमेंट की तो कोई लिमिट ही नहीं रही। लेकिन उस दिन जब कॉलेज की बालकनी के पास जब आलिया ने सिद्धार्थ के सामने उसको शर्मिंदा किया, वो बात वो भूली नहीं थी। वो उस बदले की आग में जल रही थी। और आज सुबह जब सिद्धार्थ आलिया को कुछ पर्सनल बात करने के लिए सबके सामने क्लास से बाहर ले गया, तो इससे उसके सीने में आग और भी ज्यादा भड़क गई। उसका प्रिंस चार्मिंग और मोस्ट फेवरेट आइडल एक साधारण सी लड़की में इंटरेस्ट कैसे ले सकता है? आलिया ने जरूर उसको अपनी चीप हरकतों से रिझाया होगा। जब एक औरत में दूसरे के लिए जलन की फीलिंग आ जाती है, तो उसका नेचर सबसे खतरनाक बन जाता है। अदिति ने अपनी 2 सहेलियों को लेकर आलिया का पीछा किया, और जब वो कपड़े चेंज करने वॉशरूम गई, तो वहीं अकेला पाकर उसको रोक लिया। उसके लिए उसके दिल में इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसने पूरी ताकत से उसको थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ घुमाया। अगर वो थप्पड़ आलिया के चेहरे पर पड़ता, तो कई दिनों के लिए उसका चेहरा सूज जाता। आलिया और रॉकी एक साथ ही बड़े हुए थे, इसलिए रॉकी के जैसे ही स्पोर्ट्स स्पिरिट थोड़ी बहुत आलिया में भी आ गई थी। और वो किसी सिंपल लड़की के जैसे नहीं, बल्कि लड़कों की ही तरह स्ट्रांग भी थी। इसलिए वो एकदम से फुर्ती दिखाते हुए एक साइड हट गई, और अदिति का हाथ उसको ना पड़कर वॉशरूम के दरवाजे पर पड़ा, और उल्टा उसके हाथ पे चोट लग गई। तेरी इतनी हिम्मत! दर्द से उबलते हुए अदिति ने चीखा। अदिति रुको, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम मुझे क्यों मार रही हो? आलिया ने अपना बचाव करते हुए कहा। क्या अदिति आलिया की बात को समझ पाएगी और इन दोनों के बीच पे जो गलतफहमी हुई है वो दूर हो पाएगी? जानेंगे चैप्टर 15 में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया, और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। गर्ल्स वॉशरूम में अदिति और आलिया के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। अदिति को लग रहा था कि आलिया अपनी अदाओं से सिद्धार्थ को अपनी तरफ कर रही है, और आलिया बेचारी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हुआ क्या। वो अदिति को समझाने की कोशिश करती है। क्या अदिति और उसकी गर्ल गैंग आलिया की बात समझेंगे? आइए सुनते हैं चैप्टर 15। अदिति रुको, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुम मुझे क्यों मार रही हो? आलिया ने अपना बचाव करते हुए कहा। हमें पता है तुम एक बहुत नीच लड़की हो। जसप्रीत ने उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसको बाल पकड़कर खींचना चाहा, और दूसरी दुबली पतली लड़की नेहा ने जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, ताकि आलिया बाहर भाग ना जाए। अदिति के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई, और उसने फिर से खींचकर एक थप्पड़ आलिया के गालों पर मार दिया। इस बार उसका निशाना नहीं चूका, और वो थप्पड़ सीधा आलिया के चेहरे पर पड़ा। उसको बहुत तेज दर्द की सनसनी अपने गालों पर महसूस हुई। ऐसा लगा उसके गालों पर चींटियां सी रह गई हो। आलिया ने अदिति को लड़के की तरह वार्निंग देते हुए कहा, अदिति, मुझसे झगड़ा करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो। अच्छा, तो तुम अकेली क्या करोगी? हम 3 को मारोगी? एक्चुअली मुझे लगता है कि सिर्फ थप्पड़ तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुम्हारे साथ उससे अलग हटकर कुछ होना चाहिए।
ये कहकर अदिति ने अपने बैग से वाटर बॉटल निकाल ली और उसको खोल लिया और सीधा आलिया के सिर पर डाला। बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके सिर से नीचे कंधे पर और उसके टॉप को भिगाता हुआ चला गया। आलिया वहां से हटकर बचना चाहती थी, लेकिन फिर भी अच्छी खासी भीग गई। अदिति, बस बहुत हुआ, आलिया गुस्से में चिल्लाई। आलिया के बाल आधे से ज्यादा गीले हो चुके थे और टॉप भी आधा गीला हो गया था। तीनों ने उसका रास्ता रोका हुआ था। जसमीत और नेहा ने उसको पकड़ कर रखा हुआ था ताकि वो भाग न सके। अदिति उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, ठंडे पानी से भी तुम्हारा दिमाग अभी ठंडा नहीं हुआ? लगता है तुम्हें पूरा ही नहलाना पड़ेगा। अदिति मुड़ी और अपनी बोतल वहीं पर वॉश बेसिन से भरने लगी। जसमीत आलिया की हालत देखकर हंसने लगी। तभी उसकी पकड़ कुछ ढीली हुई और आलिया ने उसको एक झटके में धक्का मारा और नेहा दुबली पतली होने की वजह से आलिया को ज्यादा देर तक पकड़ न सकी। पकड़ो उसे, पकड़ो, कहीं भाग न जाए, अदिति चीखी। तीनों ने उसको लगभग पकड़ ही लिया था कि आलिया ने वॉश बेसिन के पास एक बाल्टी देखी। वो बाल्टी गंदे पानी से भरी हुई थी, तो शायद पोछा लगाने के लिए वॉशरूम में रखी गई थी। आलिया ने फौरन पूरी बाल्टी उठा ली और एक ही झटके में अदिति और उसकी दोनों सहेलियों पर छपाक से वो सारा गंदा पानी उड़ेल दिया। फिर आलिया ने हाँफते हुए वार्निंग देते हुए उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, मैंने पहले ही कहा था मुझसे दूर रहना, पर तुम मुझसे पंगा लेना चाहती थी। अब तुम्हें ये पंगा बहुत भारी पड़ेगा। पूरे वॉशरूम में अदिति और उसकी दोनों सहेलियों की गुस्से से भरी चीख गूंजने लगी। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा पीटा। क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम लोग? दरवाजा खोलो। आलिया ने जल्द से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। जो लड़कियां बाहर खड़ी थी एक सेकंड को समझ ही नहीं पाई कि अंदर हुआ क्या था, लेकिन जब उन सबने वॉशरूम के अंदर का नजारा देखा तो ठहाका मारकर हंस पड़ी। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? वॉशरूम में नहा रही हो, वो भी यूनिफॉर्म पहनकर। उन सब की हंसी सुनकर अदिति और बाकी दोनों लड़कियां गुस्से में आपे से बाहर हो गई। आलिया, तुम बच नहीं सकती, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आलिया ने देखा कि उसने अकेले ही उन तीनों को सबक सिखा दिया है। ये सोचकर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और हंसते हुए वॉशरूम के कॉरिडोर से बाहर निकल गई। लेकिन जो दूसरों का मजाक बनाता है उसका खुद भी दूसरों के सामने मजाक बनता है। ये बात सच थी। जैसे ही आलिया अपनी बहादुरी पर इठलाती हुई निकली, कॉरिडोर के बाहर ही उसको अचानक ठोकर लगी और वो घुटने के बल फर्श पर गिर पड़ी। कॉरिडोर में आने जाने वाले लोग किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह स्लो हो गए। अचानक ऐसा लगा कि किसी ने धीमी आवाज में कहा, आलिया, तुम्हें इस तरह से घुटने पर बैठकर रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं। क्या ये आवाज? ये तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। ओह गॉड, ये स्टारडम नाइट के तीनों लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? वो शौक में उसी तरह घुटनों के बल बैठी रही। ईशान ने उसकी तरफ फ्रेंडली स्माइल करते हुए देखा और धीमे से उससे कहा, आलिया, खड़ी हो जाओ, ये फर्श काफी ठंडा है। आलिया काफी शर्मिंदा सी हो गई और लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर घुटनों की चोट का दर्द साफ झलक रहा था। सिद्धार्थ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के आलिया को देखा। फिर उसकी नजर उसके घुटने के ऊपर के हिस्से पर पड़ी। उसके गीले बाल उसके गोरे से चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। कंधे से लेकर सीने तक उसका टॉप गीला हो चुका था, जिससे अंदर पहनी हुई उसकी इनर हल्की हल्की सी दिख रही थी। सिद्धार्थ ने सीधे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? आलिया इतनी बेवकूफ नहीं थी कि उसको सब कुछ बता दे। उस वक्त वो उससे जितना हो सके दूर रहना चाहती थी, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा,
कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। और वो तेजी से आगे बढ़कर वहां से जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कॉरिडोर से बाहर निकलती, उसने देखा कि किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने घूमकर देखा तो वो ईशान मलिक था, जिसने उसका रास्ता रोका था। ईशान उसको देखकर हल्के से मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में तो ना जाने कितनी लड़कियां मरती थीं। उसकी स्माइल एक अलग सा सुकून दे रही थी। उसने अपना जैकेट उतारा और आलिया को देते हुए कहा, ये लो। आलिया ने उसको फौरन मना करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने गीले टॉप पर पड़ी, जिसमें से उसके अंडरगारमेंट्स झलक रहे थे, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वहां आने जाने वाले न जाने कितने लड़के उसकी तरफ देख रहे थे और उसने ये अभी तक नोटिस नहीं किया था। अब वो टाइम नहीं था कि वो जैकेट के लिए मना करे, इसलिए उसने जैकेट ले लिया और बहुत ही पोलाइटली उससे बोला, थैंक यू, मैं जल्दी आपको ये लौटा दूंगी। कोई बात नहीं, ईशान मुस्कुरा कर बोला और सिद्धार्थ और रोहित के साथ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कॉरिडोर के अंदर बॉयज वॉशरूम और गर्ल्स वॉशरूम ऑपोजिट साइड्स बने थे। तो जैसे ही वो तीनों आए, अदिति और उसकी तीनों सहेलियां गंदे पानी से पूरी भीगी हुई गुस्से से वॉशरूम से बाहर निकली। और बाहर निकलते ही उनके तीनों प्रिंस चार्मिंग उनके सामने ही आ गए। ऐसी हालत में अदिति उन तीनों को एक साथ देखकर थोड़ा शॉक्ड हो गई। फिर रोते हुए सिद्धार्थ से शिकायत करते हुए बोली, सिद्धार्थ, ये देखा तुमने? आलिया कितनी घटिया लड़की है। हम सबकी ये हालत उसी की वजह से हुई है। तुम उसकी बातों में मत आना, वरना वो तुम्हें भी बेवकूफ बना देगी। अदिति ने जब आलिया का जिक्र किया तो सिद्धार्थ ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? क्या किया आलिया ने? सिद्धार्थ अदिति का पागलपन पहले ही बालकनी में देख चुका था, इसलिए उसको उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। जब अदिति ने देखा कि सिद्धार्थ उससे इस बारे में पूछ रहा है, तो वो समझ गई कि ये सही मौका है आलिया को नीचा दिखाने का और सिद्धार्थ की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाने का। तो उसने बड़ी चालाकी से आलिया को बुरा और खुद को अच्छा बताते हुए पूरी कहानी एक सांस में सिद्धार्थ के सामने सुना दी। सिद्धार्थ, हम सब जानते हैं कि पिछले काफी टाइम से आलिया कैसे तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही है, इसलिए हमने सोचा कि हम उसको समझाएंगे कि वो सबके सामने खुलेआम इस तरह से बिहेव ना करे। इसके लिए वार्निंग देंगे, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उल्टा वो ही हम तीनों पर अटैक कर देगी और उसने हम तीनों को मारा और गंदे पानी से हमारे कपड़े खराब कर दिए और वॉशरूम में भी हमें लॉक करके भाग गई। सिद्धार्थ को यह सब सुनकर गुस्सा आया। क्या कहा तुमने? उसने मेरे साथ फ्लर्ट किया? उसने नाराजगी से पूछा। हाँ बिल्कुल, पूरे कॉलेज में सब यही गॉसिप कर रहे हैं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सब सुनकर कितना खराब लग रहा है। तुम्हारे जैसे सेलिब्रिटी का नाम एक बेकार सी घटिया लड़की के साथ जोड़ा जा रहा है। ये सब कितना चीप लग रहा है। इससे तुम्हारी रेप्यूटेशन कितनी खराब हो जाएगी। अदिति ने सिद्धार्थ को और भड़काते हुए कहा। सिद्धार्थ की आवाज बहुत ही चार्मिंग थी। जब वो धीमी आवाज में बोलता था तो उसकी आवाज और भी मदहोशी भरी हो जाती थी। उसने उसी टोन में धीमे से अदिति से कहा, अगर सबको ये लगता है और तुम्हें भी यही लगता है कि वो मेरी है, तो फिर तुमने उससे ये बदतमीजी क्यों की? क्या? सिद्धार्थ ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया कि आलिया उसकी गर्लफ्रेंड है। अदिति के चेहरे पर जैसे 1000 तरह के एक्सप्रेशंस एक साथ आ गए। उसको समझ नहीं आया कि सिद्धार्थ को इस बात पर अब वो क्या कहे। जसमीत को भी ऐसा लगा कि उसने सिद्धार्थ को अनजाने में उकसा दिया, जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। क्या अदिति की यह हरकत वाकई आलिया और सिद्धार्थ की लव स्टोरी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी, या ये गलतफहमी एक गलत मोड़ पर पहुंचेगी? जानेंगे अपने अगले चैप्टर में। सुनते रहिए पॉकेट एफएम।
आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। अदिति और उसकी गर्ल गैंग ने आलिया को वॉशरूम में रोककर सिद्धार्थ के करीब आने पर काफी कुछ गलत सलत कहा। आलिया भी फाइटर थी, लड़कर खुद को बचाती हुई बाहर तो आ गई, लेकिन जब सिद्धार्थ को इन लड़कियों की गलतफहमी और लड़ाई के बारे में पता चला तो उसका क्या रिएक्शन हुआ, जानने के लिए आइए सुनते हैं अपना अगला चैप्टर। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर नेहा के तेवर भी गायब हो गए। आज जो हुआ वैसा मुझे दोबारा नहीं दिखना चाहिए। अगर अब मैंने किसी को भी आलिया को परेशान करते हुए देखा तो। बोलते बोलते सिद्धार्थ 2 सेकंड रुका। उसकी भौएं गुस्से में तन गई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अदिति को लगा जैसे वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाएगी। उसके पैर कांपने लगे और वो सिद्धार्थ की बातों से काफी शर्मिंदा हो गई। वो सिद्धार्थ को नाराज करना नहीं चाहती थी। उसने उससे माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मैंने तो ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। तुम मेरा यकीन मानो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सिद्धार्थ ने कोई भी जवाब देना ठीक नहीं समझा। बिना एक शब्द भी बोले वो आगे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अदिति उसी जगह पर खड़ी रह गई। आसपास गुजरते हुए लड़के लड़कियां उसको देखते हुए मजाक उड़ा रहे थे। ये देखकर गुस्से में अदिति की मुट्ठियां तन गई। क्या ये सच था कि सच में सिद्धार्थ के दिल में आलिया के लिए प्यार जाग गया था? शाम की क्लासेस पलक झपकते ही गुजर गई। आलिया ने अपना बैग उठाया और चुपचाप तेज तेज कदमों से घर की तरफ निकल गई। रॉकी भी उसके पीछे पीछे उसी की चाल को कॉपी करते हुए चलने लगा। आलिया के पास आकर उसने पूछा, आलिया ऐसे चुपचाप कहाँ खिसक रही हो तुम? रॉकी हटो सामने से और मुझे जाने दो, वरना वो सिद्धार्थ फिर हमें ढूंढ लेगा। तो तुम मुझसे डरती हो क्या? रॉकी ने लापरवाही से पूछा। आलिया बिना कुछ बोले आगे जाने लगी। ये बताओ कि जो पैसे तुमको सिद्धार्थ को चुकाने हैं उसका अरेंजमेंट कहाँ से करोगी, ये सोचा तुमने? आलिया ने रॉकी की तरफ देखकर कहा, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, कल मुझे फीवर आने वाला है। रॉकी ने उसका कंधा पकड़कर उसे रोका और उसके सामने आकर मजाकिया लहजे में पूछा, वाओ आलिया, तुम्हारे अंदर ये फ्यूचर देखने की पावर ये कहाँ से आ गई? यू इडियट, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। आज थर्सडे था और कल फ्राइडे है, तो अगर उसने कल बीमार होने का बहाना किया तो उसके अगले 2 दिन यानी सैटरडे और संडे को कॉलेज भी ऑफ रहेगा। इस तरह से पूरे 3 दिनों तक उसका सामना सिद्धार्थ से नहीं होगा। इस बीच वो बिना डिस्टर्ब हुए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश कर सकती है। वाह, मैं कितनी स्मार्ट हूँ, उसने मन ही मन सोचकर अपनी तारीफ की। अगला दिन उसने फीवर का बहाना बनाकर 1 दिन का ऑफ ले लिया और आराम से देर तक सोती रही। अचानक फोन की रिंगटोन से उसकी नींद टूटी। आंखें बिना खोले ही आलस में उसने कॉल पिक किया। हेलो। दूसरी तरफ से एक हल्की सी आवाज सुनाई थी, आलिया चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम मुझसे छुप नहीं सकती। What? आलिया चौंकते हुए लगभग बेड से गिर ही पड़ी। उसकी तेज सांसों की आवाज सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। तभी ईशान और रोहित किसी बात पर मजाक करते हुए एक साथ क्लासरूम में आए। अपनी सीट पर आने से पहले ही सिद्धार्थ को सीट पर अकेले बैठा हुआ देख रोहित हैरान रह गया। उसको याद नहीं था कि पिछली बार सिद्धार्थ कब मुस्कुराया था। स्टारडम नाइट के तीनों मेंबर्स में रोहित को हमेशा सिद्धार्थ डरावना ही दिखता था। भले ही बाकी सबको सिद्धार्थ हैंडसम और कूल लगता होगा, लेकिन रोहित को अच्छी तरह से पता था कि उस कूल चेहरे के पीछे सिद्धार्थ किस तरह का रूखे नेचर वाला लड़का था। रोहित को सिद्धार्थ का ये एक्सप्रेशन देखकर बिलीव ही नहीं हो रहा था, लेकिन ईशान सब समझ गया।
वो हंसते हुए सिद्धार्थ के पास जाकर बैठ गया और रोहित से पूछा, यार रोहित, क्या तुम्हें हवाओं में खुशबू महसूस हो रही है? कितनी ठंडी और खुशबूदार हवा चल रही है। लगता है शायद बसंत का मौसम आ चुका है। बसंत का मौसम? बाहर देखो डूड्स, बसंत नहीं पतझड़ का मौसम चल रहा है। रोहित ईशान की बात का मतलब नहीं समझा। ईशान ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मुस्कुरा दिया। फ्राइडे की रात को जब आलिया के पापा प्रशांत कपूर घर आए तो वो दौड़कर उनके गले लग गई और एक्साइटमेंट में बोली, पापा आ गए। पापा पता है आपको मैंने कितना मिस किया। प्रशांत कपूर 45 साल के एक सीधे साधे और नेक इंसान थे। वक्त ने उनके चेहरे पर अपने निशान छोड़ दिए थे, लेकिन उन्होंने किसी तरीके का कोई दिखावटीपन नहीं किया। वो अपने 90s के हीरो वाले लुक में आज भी डैशिंग लगते थे। कोई भी ये देख के आसानी से समझ सकता था कि अपने जीवन के दिनों में वो लड़कियों के बीच में कितने फेमस रहे होंगे। उन्होंने आलिया के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, चलो आज डिनर मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूँ। तुम्हारा भाई अभी तक आया कि नहीं? अभी तक तो नहीं लौटे, शायद इस बार वो किसी डिफिकल्ट केस में फंसे होंगे। लास्ट टाइम उनकी कॉल आई थी तो उन्होंने कहा था कि अभी 15-20 दिन और लगेंगे। बोलकर आलिया अपने पापा को मक्खन लगाने लगी। पापा, आज शाही पनीर, बटर चिकन और डेजर्ट में बटरस्कॉच आइसक्रीम चाहिए। नो प्रॉब्लम डियर। प्रशांत ने प्यार से अपनी उतावली बेटी को देखा, जो अक्सर ही इस तरह जिद किया करती थी। आलिया ने खूब डटकर पापा के साथ डिनर किया। अपने फेवरेट फ्लेवर के डेजर्ट के बाद डिश वॉश करने में भी पापा की हेल्प की और बाद में उनके वेकेशन की ढेर सारी बातें की और जब थक गई तो अपने रूम में आकर सो गई। इस बीच वो कर्ज वाली बात आलिया बिल्कुल भूल गई थी। अगले दिन सुबह चमकदार धूप निकली हुई थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। आलिया ने आंखें मलते हुए अपने बेड पर अंगड़ाई ली। अचानक से उसके फोन में मैसेज की टोन बजी। उसने फोन की नोटिफिकेशन चेक किया और टेक्स्ट मैसेज देखा। आलिया, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझसे छुप नहीं पाओगी। आलिया ने चौंक कर सेंडर का नाम देखा तो नाम था सिद्धार्थ। उसके हाथ कांपने लगे और फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। अब तो लगता है पापा को इस बारे में बताना ही पड़ेगा। वो इतनी हड़बड़ी में बेड से उठी कि अपना नाइट सूट और लोअर टी शर्ट चेंज किए बिना ही पापा के पास भागी। इस बारे में अब उसका पापा से बात करना बहुत जरूरी हो गया था। ग्राउंड फ्लोर पर कपूर फैमिली की कॉफी शॉप थी। जब तक प्रशांत कपूर वेकेशन पर गए हुए थे तब तक शॉप बंद थी। अब आज सुबह से वह वापस खुल गई थी और आलिया के पापा कॉफी मशीन ऑपरेट करते हुए काम में बिजी थे। आलिया अपने पापा को ये न्यूज बताने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक एनर्जेटिक बंदा गाते हुए कॉफी शॉप में आया। ये रॉकी था। जब वो आया तो उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। उसके हाथों में यामाहा का वाइन रेड कलर का ब्रांड न्यू इलेक्ट्रो अकॉस्टिक गिटार था। आलिया, ये देखो, आज सुबह मॉम ने मुझे कितना धांसू गिफ्ट दिया। आलिया ने एक नजर देखकर कहा, रियली सुपर्ब गिफ्ट। लेकिन उसका ध्यान तो अपने पापा की तरफ ही लगा था, जो अभी थोड़े बिजी दिख रहे थे। रॉकी तो जैसे किसी ड्रग एडिक्ट की तरह गिटार पर रॉक ट्यून बजाते हुए ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे किसी कॉन्सर्ट में गा रहा हो। और गिटार प्ले करते करते ही वो आलिया का हाथ पकड़कर स्लो मोशन में डांस भी करने लगा। आलिया के पापा ने जब दोनों को रॉक एंड रोल ट्यून पर डांस करते हुए देखा तो वो भी हंस पड़े। तभी दरवाजे पर एक रौबदार आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या ये कपूर हाउस है? किसकी थी ये आवाज? और क्या आलिया अपने पापा को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता पाएगी?
और क्या वो सिद्धार्थ का कर्ज चुका पाएगी? जानने के लिए जरूर सुनिए चैप्टर 17 ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आलिया बहुत कोशिश करके अपने पापा को सिद्धार्थ का कर्ज और अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर कोई आया। कौन है वो? आइए जानते। चैप्टर 17। आलिया ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो 3 लोग डोरवेज पर खड़े हुए थे। वहां पर लाइट थोड़ी डिम थी, इसलिए वो उनके चेहरे नहीं देख पाई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से ग्रीक गॉड्स नीचे उतर आए हों। शॉप में गेस्ट को आया देखकर वो वहां से भागकर काउंटर के पीछे चली गई और किनारे से उन चारों लोगों को पहचानने की कोशिश करने लगी। यार, ये तीनों इतने जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं? ओ गॉड, कहीं ये... उसके सामने आते ही आलिया के चेहरे का रंग ही उड़ गया। जब उसने सिद्धार्थ को देखा तो शौक से हिलना डुलना भी बिल्कुल भूल गई। ओ माय गॉड, सिद्धार्थ मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गया और वो भी मेरे सारे पैसे वसूल करने। ओह नो, मुझे पापा को कल रात को ही सब कुछ बता देना चाहिए था। ये मैं कैसे भूल गई? आलिया ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। अब उसको अफसोस हो रहा था कि उसको पहले ही पापा को ये सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, और साथ ही उसको सिद्धार्थ पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो पैसे वसूल करने उसके घर तक आ गया। उन लोगों को देखकर प्रशांत कपूर भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। यस, ये कपूर हाउस ही है, आपको किनसे मिलना है? तभी रेड कलर की ड्रेस पहने हुए एक लंबे बालों वाली औरत उन तीनों लोगों के पीछे से निकलकर सामने आई। आंखों पर बड़े बड़े सनग्लासेस, लाइट मेकअप और लाइट परफ्यूम लगाए हुए वो एक वेल मेंटेन्ड लेडी थी। वो स्माइल करते हुए प्रशांत के पास आई और बोली, हेलो, आपके सेकेंड फ्लोर को रेंट पर लेने के लिए कुछ दिन पहले मैंने बुक किया था और 6 मंथ्स एडवांस मैं पहले ही पे कर चुकी हूँ। ऑफिशियली हम आज ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो मिस्टर कपूर, आइए बैठकर बाकी डिटेल्स भी डिस्कस कर लें। प्रशांत कपूर को रेंट के बारे में पहले ही पता था। उन्होंने बहुत पोलाइटली स्माइल करते हुए जवाब दिया, यस श्योर, प्लीज हैव अ सीट। मैं बस अभी 1 मिनट में चेंज करके आता हूँ। आलिया, यहाँ आओ, तब तक तुम गेस्ट्स अटेंड करो, मैं अभी आता हूँ। आलिया बेवकूफों की तरह खड़ी तीनों लड़कों को देख रही थी। जब सिद्धार्थ उसके पास से गुजरा तो आलिया धीमी आवाज में फ्रस्ट्रेशन में उससे पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अब मेरे घर तक भी आ गए। सिद्धार्थ ने एक चार्मिंग स्माइल देते हुए उससे कहा, आलिया, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन मुझसे छुप नहीं सकती। आलिया उसकी बात सुनकर चौंक गई, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई कि वो यहाँ किस लिए आया है। उन सभी को सोफे की तरफ इशारा करते हुए वो बोली, प्लीज हैव अ सीट। सिद्धार्थ चारों तरफ नजर घुमाते हुए बिना किसी जल्दबाजी के आराम से आलिया के सामने आकर सोफे पर बैठ गया। रोहित ने हैरान होते हुए ईशान से धीरे से पूछा, ईशान, तुझे पहले से ही पता था कि हम लोग यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं? नहीं, मैंने सिर्फ गेस किया था, ईशान ने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अंदर आकर चारों एक फैब्रिक काउच पर बैठ गए। आलिया उनके पास बेवरेज मेन्यू लेकर आई और नाराजगी से पूछा, आप क्या लेना पसंद करेंगे? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ बिल्कुल कूल होकर ऊपर से नीचे तक देखा। ड्रिंक्स तो बाद में ले सकते हैं,
लेकिन तुमको नहीं लगता कि तुम्हें शायद पहले अपने कपड़े चेंज करने चाहिए? अब आलिया का एकदम से अपने कपड़ों की तरफ ध्यान गया और तब उसे ये रियलाइज हुआ कि वो अभी भी नाइट ड्रेस में ही थी और नहाना तो दूर, अभी तक मुंह भी नहीं धुला था और उसके बाल भी सब मेस्ड अप और उलझे हुए से थे। वैसे तो आमतौर पर वो इन सब का ध्यान नहीं देती। जब घर पर अकेली होती थी तो बिल्कुल रिलैक्स रहना ही पसंद करती थी, लेकिन आज बात कुछ और थी। आलिया को बहुत शर्म सी आई और हड़बड़ी में ऊपर की सीढ़ियों की तरफ इतनी तेजी से भागी कि सीढ़ियों पर भागते हुए अचानक से लड़खड़ाई, लेकिन फिर भी भागती चली गई। भागते हुए उसकी परछाई किसी क्यूट सी छोटी खरगोश जैसी लग रही थी। आलिया ने जाते जाते रॉकी को 1 मिनट के लिए गेस्ट्स को अटेंड करने के लिए कहा। रॉकी ने आलिया की जगह ली और उनके लिए 4 कप कॉफी लेकर आया। कॉफी देते हुए उसने सिद्धार्थ को घूरा और उसको कॉफी का कप सर्व करते हुए धीरे से बोला, आलिया को परेशान करने की कोशिश मत करना। सिद्धार्थ हल्के से हंसा और कॉफी का एक सिप लिया। उसके चेहरे पर जरा भी टेंशन या गुस्सा नहीं था और बिल्कुल कूल एक्सप्रेशन थे। उसको मेरा कर्ज चुकाना है, इसलिए तुम अपने काम से मतलब रखो। और वैसे भी उसने खुद अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा, तो फिर तुम क्यों बेवकूफों की तरह बिना सोचे समझे उसकी साइड ले रहे हो? सिद्धार्थ ने भी उसी की तरह धीमी आवाज में रिप्लाई दिया। रोहित ने जब सिद्धार्थ को देखा तो उसको कुछ गड़बड़ लगी। ओह शिट, ये सिद्धार्थ को देखकर लग रहा है इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, उसने सोचा। रॉकी सिद्धार्थ की बात पर चुप हो गया। तब तक प्रशांत चेंज करके आ गए और उनके साथ बैठ गए और रेंटल के बारे में डिस्कस करने लगे। उस लेडी ने खुद को फिर से ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया। हेलो, आई एम रोमा ओबरॉय फ्रॉम एंडलेस नाइट एंटरटेनमेंट और ये हमारी कंपनी के स्टार आर्टिस्ट्स हैं। हमने आपके घर का 2nd फ्लोर रेंट पर लेने के लिए डिसाइड किया है ताकि ये तीनों यहाँ रहकर अपनी एकेडमिक्स डिग्री कंप्लीट कर सके। मैंने फिलहाल 6 मंथ्स का एडवांस आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है और अब मैं चाहती हूँ कि आप ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करें जिसमें ये मेंशन है कि आप इनके यहाँ पर रहने की किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं देंगे। प्रशांत ने हाँ में सिर हिलाया और स्माइल करते हुए कहा, जी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपको यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा नाम प्रशांत कपूर है और मैं यहाँ 1st फ्लोर पर अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहता हूँ। एक मेरा बेटा कार्तिक जो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है और ये है मेरी बेटी आलिया। आई एम श्योर दोस्तों, अब तक की कहानी सुनकर आप मेरी तरह ही काफी एक्साइटेड हो चुके होंगे कि आगे की कहानी में अब होना क्या है। जानने के लिए जरूर सुनिएगा मेरे यानी आरजे प्रिया के साथ, ओनली ऑन पॉकेट FM। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट FM। आगे की कहानी में आई एम श्योर आप सब बड़े एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि सिद्धार्थ अब आलिया के घर पर ही रहने वाला है। तो क्या ये लव स्टोरी और इंटरेस्टिंग होने वाली है या हमेशा के लिए बस यूं ही खत्म? आइए आगे की कहानी सुनते हैं। चैप्टर 18, बेस्ट ऑफर। आलिया पर्दे के पीछे सीढ़ियों पर खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। जब उसके पापा ने उसको आवाज दी तो वो बिल्कुल हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते नीचे आने लगी। वो इतनी जल्दबाजी में उतर रही थी कि लड़खड़ा गई, लेकिन फौरन ही खुद को संभाल लिया। शायद किस्मत भी उसका मजाक उड़ा रही थी। आलिया ने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ उसके घर तक आ जाएगा। वो बुझे हुए चेहरे के साथ नीचे आई। आलिया ने हल्के पीले कलर का प्रिंटेड टॉप और ब्लैक कलर का प्लेन प्लाजो पहन रखा था। टॉप थोड़ा छोटा था
इसलिए वो बार बार उसको नीचे खींच रही थी। सिद्धार्थ ने उसको बिल्कुल किसी अनजान की तरह देखा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, हेलो, आई एम सिद्धार्थ। आलिया एक पल के लिए उसके ऐसे बिहेवियर पर चौंक गई। फिर उसने भी सोचा कि जब सिद्धार्थ उसके सामने अनजान बन रहा है तो उसका भी अनजान बनने में ही भलाई है, और उसने भी जवाब में उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर हेलो कहा। दोनों ने फॉर्मेलिटी से हाथ मिलाया, जैसे दोनों पहली बार मिल रहे हो। रोहित ने भी उठकर जब उससे हाथ मिलाने की कोशिश की तो सिद्धार्थ ने बीच में ही उसको रोक दिया। आलिया को ये देखकर बड़ा अजीब लगा। उसने उसको हाथ मिलाने तक से मना कर दिया। ये मेरे लिए इतना पॉसेसिव क्यों हो रहा है? ईशान ने सिर हिलाकर उसको दूर से ही हेलो कह दिया। आलिया, इनको ऊपर ले जाकर रूम्स दिखा दो बेटा, आलिया के पापा प्रशांत ने कहा। आलिया ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और उनको ऊपर ले जाने लगी। उस वक्त वो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। वो यही सोच रही थी कि सिद्धार्थ को उसके घर का एड्रेस कैसे मिला और ये कैसे पता चला कि उन्होंने ऊपर वाले फ्लोर को रेंट पे देने के लिए ऐड दिया है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब सोचते हुए आलिया धीरे धीरे चल रही थी। तभी सिद्धार्थ ने पीछे से टोका, अपने छोटे छोटे पैरों से थोड़ा तेज कदम बढ़ाओ। आलिया को जब भी कोई छोटे पैरों के लिए ताना मारता था तो वो इस बात से बुरी तरह चिढ़ जाती थी। उसने सिद्धार्थ की इस बात पर पीछे मुड़कर उसको भी जवाब देना चाहा। तभी उसकी नजर उसकी लंबी टांगों पर पड़ी। ये देखकर वो रुआसी हो गई। कोई बात नहीं, जब मेरा टाइम आएगा ना तब मैं भी जवाब दूंगी, उसने मन ही मन सोचा। सेकेंड फ्लोर काफी आलीशान था। बड़े बड़े 4-5 रूम्स और साथ में एक साउंड प्रूफ रूम भी था, जो स्टारडम नाइट्स की म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए एकदम परफेक्ट था। आलिया ने अपना ढीला टॉप फिर से नीचे खींचा और बोली, आप लोग रूम्स चेक कर लीजिए, मैं नीचे जा रही हूँ। वो मुड़कर वापस नीचे जाने लगी। तभी किसी ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। आलिया, तुम भाग क्यों रही हो? सिद्धार्थ ने पूछा। आलिया एकदम से डर गई। मैं नीचे जा रही हूँ। लेकिन तुमने अभी तक मेरा कर्ज नहीं लौटाया, सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। आलिया की आंखों में बेबसी नजर आ रही थी। मैं पापा से बात करने जा ही रही हूँ और उनसे कहूंगी कि आपका कर्ज लौटा दें। उसने सोचा था कि अपने पापा को पहले ही बता देगी और पढ़ाई के बाद जॉब करके पापा को पैसे लौटा देगी। लेकिन एक बार फिर इतने बड़े अमाउंट के बारे में सोचकर आलिया की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन कॉलेज में मैंने तुम्हें दूसरे ऑप्शन की बात की थी, तब तुमने ये जानने की जरूरत ही नहीं समझी कि वो दूसरा ऑप्शन क्या है। क्या वो दूसरा ऑप्शन अभी भी जानना नहीं चाहोगी? आलिया को अचानक से याद आया कि उसने जल्दबाजी में वो दूसरा ऑप्शन सुना तक नहीं था। जब पहला ऑप्शन उसके लिए पॉसिबल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में कम से कम उसको दूसरा ऑप्शन सुनने में क्या प्रॉब्लम है? वो चुपचाप बिना पलके झपकाए सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। उसके इस तरह से देखने से सिद्धार्थ को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ और उसने आलिया की कलाई पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, इसलिए इससे पहले कि तुम कुछ गलत सोचो मैं पहले ही बता देता हूँ। मैंने जो दूसरे ऑप्शन के बारे में तुमसे कहा था वो ये था कि तुम उस कर्ज की भरपाई के लिए मेरी पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए बन जाओ। क्या ये तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा? पर्सनल असिस्टेंट? आलिया ये सुनकर शॉक्ड रह गई। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं करता। रोमा दीदी मेरी असिस्टेंट है, लेकिन वो मेरी हेल्प के लिए मुझे हर जगह फॉलो नहीं कर सकती। वैसे भी मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, इसलिए मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता। इसलिए तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर कॉलेज में और बाकी टाइम भी
सभी कामों में मुझे असिस्ट करना होगा और यही तुम्हारा जॉब होगा। उसकी बात सुनकर आलिया खुश हो गई। क्या सच में बस यही करना होगा? मुझे लगा कि आप शायद। बोलते बोलते आलिया एकदम से रुक गई। अब उसको लग रहा था कि उसने जल्दबाजी में सिद्धार्थ के बारे में गलत सोचा। क्या लगा तुम्हें? क्या मैं तुम्हें उस टाइप का लगता हूँ? सिद्धार्थ के चेहरे पर मासूमियत नजर आ रही थी। वहीं पर रोहित और ईशान भी पूरी फ्लोर चेक कर रहे थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ और आलिया की बातें सुनी तो एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन सोचने लगे, यार दुनिया में इससे ज्यादा बेशरम इंसान कोई नहीं होगा। बेचारी आलिया इसके जाल में फंस गई। आलिया सिद्धार्थ के ऑफर पर राजी हो गई। वैसे एक असिस्टेंट की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती, तो पूरा कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें लंबे टाइम तक काम करना होगा और इस दौरान मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दूंगा, ठीक है ना? आलिया को यह आइडिया ठीक लगा। बिना कुछ सोचे समझे उसने कहा, मंजूर है। क्या आलिया ने दूसरी शर्त मानकर गलती करी है या ये आगे एक खूबसूरत लव स्टोरी की शुरुआत थी? जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। और हाँ, आपको ये चैप्टर कैसा लगा जरूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। अब वक्त है चैप्टर 19 की शुरुआत का और ये चैप्टर शायद आलिया और सिद्धार्थ की लव स्टोरी की भी शुरुआत हो। तो आइए जानते हैं। चैप्टर 19, प्यार की डील। प्लान कामयाब हुआ, लेकिन सिद्धार्थ ओबराय कोई भी कच्चा काम नहीं करता था। तुम अक्सर जल्दबाजी में काम करती हो, तो अभी तुम हाँ कर रही हो, लेकिन बाद में अगर अपने वादे से पलट गई तो? आलिया ने कॉन्फिडेंटली कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। लेकिन मैं वादों पे यकीन नहीं रखता, वो अक्सर टूट जाते हैं। आलिया ने सिद्धार्थ को अपनी बात पर भरोसा जताने की कोशिश करी, इसलिए उसने कहा, अगर आप चाहो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये अच्छा आइडिया है, सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा। दूर खड़े ईशान और रोहित ने गहरी सांस लेकर एक दूसरे की तरफ देखा। वो ये समझ चुके थे कि आलिया खुद ही उसके जाल में फंस चुकी थी। सिद्धार्थ ने अपने बैग से फाइल निकाली जिसमें एक प्रिंटेड पेपर था और उसको आलिया को दिया। ये तो पहले से ही पूरी तैयारी करके आया है, आलिया ने हैरान होकर मन ही मन सोचा। उसने उस पेपर में देखा जिसमें बोल्ड लेटर्स में प्रिंट था, पर्सनल असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी ए सिद्धार्थ ओबरॉय, पार्टी बी आलिया कपूर। उसमें पार्टी बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पार्टी ए की सभी सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सैलरी कर्ज पूरा चुक जाने तक हर महीने काटी जाएगी। अगर पार्टी बी की सर्विसेज कर्ज से ज्यादा हो जाती है तो पार्टी ए को बिना कोई देर किए बाकी अमाउंट पार्टी बी को देना होगा। और पार्टी बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको असिस्ट करने के लिए तैयार हो और हर तरह के इशू हैंडल करने के लिए हमेशा कॉल पर और ऑनलाइन एक्टिव रहना होगा। और बाकी के छोटे मोटे टास्क जैसे कॉलेज, नोट्स, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी असिस्ट करना होगा। पूरे एग्रीमेंट में कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती। आलिया ने ज्यादा ना सोचते हुए पेन लेकर उस एग्रीमेंट के नीचे पार्टी बी के कॉलम में अपने साइन कर दिए। सिद्धार्थ ने उससे पेपर लेकर रिलैक्स मूड में कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एग्रीमेंट से हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारा सारा कर्ज भी आसानी से उतर जाएगा। आलिया ने सहमति से सिर हिलाया। उसके लिए एक बड़ी टेंशन सॉल्व हो गई थी, इसलिए अब उसको थोड़ी राहत मिली और वो स्माइल करते हुए वहां से नीचे चली गई।
उसको नीचे जाता देखते हुए सिद्धार्थ के होठों पर भी एक सस्पेंस से भरी स्माइल आ गई। कितनी बड़ी बेवकूफ थी वो। नीचे कैफे में जब रोमा ओबरॉय को ये पता चला कि आलिया के पापा एक बहुत अच्छे कुक भी हैं, तो वो खुश हो गई। उसने उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए, वो उन तीनों के लिए रोज के लिए खाने का अरेंजमेंट भी कर सके। लेकिन प्रशांत ने उन पैसों को लेने से मना कर दिया और बोले, अरे नहीं, वो तीनों अब मेरे भी बच्चे जैसे ही हैं और साथ में वो आलिया के क्लासमेट्स भी हैं, तो ये अब मेरी ड्यूटी है कि मैं उनका भी अपने बच्चों की तरह ख्याल रखूं। रोमा प्रशांत की बात सुनकर हैरान रह गई और उसने बोला, ये आपकी अच्छाई है जो आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं आपको अमाउंट दे रही हूँ ताकि मैं भी रिलैक्स हो सकूं। और ये कहते हुए रोमा ने उनके अकाउंट में पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। फिर उठते हुए बोली, मैं भी जरा एक बार ऊपर जाकर रूम्स देख लेती हूँ। ऊपर जाकर उसने तीनों से कहा, तुम सबको अच्छी तरह से ये याद है ना कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया है? जवाब में कोई नहीं बोला। रोमा दीदी ने कहा, कोई भी प्रॉब्लम में मत पड़ना और इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट बिना परमिशन के अपलोड मत करना। प्रैक्टिस करना मत छोड़ना और सबसे जरूरी बात, नो गर्लफ्रेंड्स, अंडरस्टैंड? ये कहकर रोमा ने सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर फिर एक बार पूछा, ठीक है ना? अरे बिल्कुल रोमा दीदी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चलो चलो अब सब नीचे चलते हैं, हंसते हुए रोहित ने कहा। फर्स्ट फ्लोर। यूं तो कपूर कॉफी शॉप में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रहती थी, फिर भी रोमा दीदी ने उन तीनों को एडवाइस देते हुए कहा कि सेफ्टी के लिए वो लोग ज्यादातर ऊपर ही रहें और जब भी नीचे उतरें तो सनग्लासेस और कैप्स लगाए रखें। प्रशांत जी ने नीचे सभी के लिए ब्रंच बनाया और टेबल पर सभी को इनवाइट किया। अब आलिया कर्ज से आजाद हो चुकी थी, इसलिए अब उसको कोई टेंशन नहीं थी। वो खाने पर टूट पड़ी और बर्गर का एक बड़ा बाइट लेकर बेफिक्र होकर खाने लगी। उसने नोटिस किया कि एक जोड़ी आंखें उसी को देखे जा रही हैं। उसने देखा कि रोमा ने बस छोटा सा बाइट ही लिया और नैपकिन से अपने होठों को पोंछ लिया। इसके अलावा सिद्धार्थ, ईशान और रोहित ने भी ज्यादा कुछ नहीं खाया और जूस के ग्लासेस सिप लेकर आलिया के बिंदास नेचर और टेबल मैनर्स को देख रहे थे। इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी के साथ खाना वाकई बहुत खुशी की बात थी, लेकिन आलिया को न जाने क्यों कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। टेबल पर आलिया ने उन तीनों से पूछा, आप लोग खा क्यों नहीं रहे? ईशान और रोहित बस हल्का सा मुस्कुरा दिए, जबकि सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उन सब की तरफ से रोमा ने कहा, ये लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं, इसलिए ज्यादा जंक फूड नहीं खाते। कैमरे पर परफॉर्मेंस देने के लिए उनको अपना फिगर भी तो मेंटेन रखना पड़ता है ना। फिर रोमा ने उन तीनों की तरफ देखकर कहा, और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज भी मत भूलना। थोड़ा सा भी वेट बढ़ेगा तो उसकी वजह से तुम्हारा लुक खराब लगने लगेगा, ये बात ध्यान रखना। वो बिल्कुल किसी सख्त टीचर की तरह उन तीनों को बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। अब आलिया को उन तीनों पर थोड़ा तरस आने लगा। एक सेलिब्रिटी की लाइफ इतनी भी आसान नहीं है, बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बेचारे पेट भरकर ठीक से खा भी नहीं सकते। खाने के बीच में ही रोमा का फोन कॉल आ गया, इसलिए वो उठकर बाहर चली गई। जैसे ही वो बाहर गई, सिद्धार्थ ने फौरन ऑर्डर दिया, आलिया मेरे लिए एक चीज बर्गर लाओ। मेरे लिए भी, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज स्लाइस के साथ मुझे भी। तीनों ने उसे लगभग एक साथ कहा। आलिया को उन पर बड़ा तरस आया। ओके, और उसने फटाफट 3 चीज बर्गर बनाकर उनको सर्व किए। तीनों को ही बड़े बड़े बाइट लेकर बर्गर खाता देख आलिया समझ गई कि एक्चुअली तीनों ही रोमा दीदी के सामने नहीं खाते। हजारों लोग उनके फैन हो, उनको अपना रोल मॉडल मानते हो, और तीनों ही टीवी स्क्रीन पर चाहे जितना भी सबसे अलग दिखे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तीनों भी काफी नॉर्मल टीनेजर्स की तरह हैं। उनके जाने के बाद आलिया कई तरह की फीलिंग लिए
ये सोच रही थी कि अब वो 3 सेलिब्रिटीज उसके साथ उसके ही घर में रहने वाले हैं। अगला दिन सुबह अपने फोन की रिंगटोन सुनकर आलिया की आंखें खुल गई। अंगड़ाई लेते हुए उसने अपने बेड के पास से फोन उठाया और लेटे हुए ही कॉल पिक करके नींद में ही बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? फोन पर सिद्धार्थ की आवाज आई, आलिया, तुम्हारे पास 3 मिनट है, जल्दी मेरे पास आओ। लेकिन मुझे अभी नींद आ रही है। आलिया ने नींद में ही फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, अच्छा, तुम असिस्टेंट की ड्यूटी इतनी जल्दी भूल गई और अपना एग्रीमेंट भी भूल गई? ठीक है, मैं तुम्हारे पापा के पास जाकर उन्हीं से बात करता हूँ। सिद्धार्थ ने उसको धमकी देते हुए कहा। इतना सुनते ही आलिया बेड से कूद कर उतरी और बहुत ही पोलाइटली बोली, नहीं नहीं, प्लीज, आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी, मैं बस अभी आती हूँ। पिछले जन्म में न जाने मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे जो मुझे उसकी सजा मिल रही है। वो नहाते नहाते सोच रही थी। जल में जो भी ड्रेस उसको मिली फटाफट उसने पहन ली और तेजी से ऊपर भागी। सिद्धार्थ सोफे पर आराम से लेटकर फोन में गेम खेल रहा था। जब उसने आलिया को देखा तो लापरवाही से बोला, तुम 2 मिनट लेट हो। आलिया को बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई और नरमी से बोली, सर, वीकेंड को सुबह इतनी जल्दी कौन उठता है और आपको इतनी सुबह सुबह क्या काम आ गया? कमरे की एक बड़ी सी खिड़की से छनकर धूप अंदर आ रही थी। उस धूप की किरणें आलिया के बेदाग चेहरे पर पड़ रही थी और उसके लेमन ग्रास परफ्यूम की हल्की सी महक से पूरा माहौल खुशनुमा हो गया था। सिद्धार्थ कुछ पल के लिए उसको देखता ही रह गया, फिर अचानक खड़े होकर बोला, मेरे साथ चलो, अभी मुझे कुछ लेना है, नीचे ड्राइवर इंतजार कर रहा है। आलिया ने झुंझलाते हुए मन ही मन कहा, जो लेना है वो तुम खुद भी तो जाकर ले सकते हो, इसमें मुझे साथ ले जाने की क्या जरूरत है? उसका मूड ऑफ हो गया था। मिस आलिया, भूलिए मत कि तुम अब मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, इसलिए तुमको एक प्रोफेशनल असिस्टेंट की तरह बिहेव करना आना चाहिए। ये मैं बार बार तुम्हें रिमाइंड नहीं कराऊंगा। अगर इस तरह का बर्ताव करती रहोगी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कर दूंगा और तब तुम्हें तुरंत ही मेरे पूरे पैसे चुकाने होंगे। जैसे ही सिद्धार्थ ने पैसे की बात की, आलिया का सारा एटीट्यूड 1 सेकंड में गायब हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, सॉरी सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी हो गई। सिद्धार्थ ने उसको इस तरह से देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, जब ये अच्छा बर्ताव करती है तो और भी ज्यादा क्यूट लगती है। सिद्धार्थ का प्यार की झलक तो दिख रही है, लेकिन क्या आलिया भी सिद्धार्थ के प्यार को समझेगी? जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनिएगा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। और आप साथ ही मुझे बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, कमेंट सेक्शन पे लिखिए और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लगभग आधे से ज्यादा सेलिब्रिटीज की ग्रूमिंग कर चुकी थी और उसमें से कुछ तो पूरी कंट्री में फेमस थे। उस कंपनी के अंडर बने फेमस म्यूजिक ग्रुप स्टारडम नाइट जैसा भी कोई दूसरा नहीं था। उसकी कजन श्रिया भी यही काम करती थी, लेकिन वहां का रूल ये था कि वहां के ओनर्स, उनके गेस्ट्स और ऑफिशियल स्टाफ के अलावा किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। जब वो सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरे, आलिया थोड़ी सी नर्वस हो गई। उसको ऐसा लगा कि वहां के सिक्योरिटी स्टाफ उसे बाहर कर देंगे, इसलिए वो पहले ही अलग हटकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ उसे अपने साथ अंदर लिफ्ट में ले गया। अंदर कोई भी नहीं था, बस वही दोनों थे। सिद्धार्थ ने 26वें फ्लोर का बटन दबाया और पूरे टाइम बस चुपचाप खड़ा रहा। ऊपर पहुंचकर आलिया ने चारों तरफ देखा। वहां की अल्ट्रा हाईटेक फैसिलिटीज देखकर वो दंग रह गई। सिद्धार्थ ने उसको साइड से काउच पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, तुम थोड़ी देर यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ।
आलिया ने हाँ में सिर हिलाया और वहां जाकर बैठ गई। एक वेट्रेस उसके लिए एक कप ऑफ कॉफी लेकर आई। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए वो सोचने लगी, काश मैं भी एक सेलिब्रिटी होती, मेरे भी हजारों फैंस होते। तभी अंदर रूम से एक तेज आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। मत भूलो कि आज तुम्हारी जो वैल्यू है, जो पॉपुलैरिटी है, वो मेरी वजह से है। अगर मैं तुम्हें टॉप पर ला सकता हूँ तो तुम्हें नीचे जमीन पर भी ला सकता हूँ। एक 50-60 साल के आदमी की आवाज पूरे केबिन में गूंज रही थी। आलिया ने डर कर अपने हाथ में कॉफी का कप मजबूती से पकड़ लिया। ओ गॉड, ये स्टारडम नाइट के साथ क्या हो रहा है? ये अंदर से इतनी जोर जोर से कैसी आवाजें आ रही हैं? वो ये सब सोच ही रही थी कि सिद्धार्थ अंदर से बाहर आ गया। उसके हाथ में एक फोल्डर था और उसने इशारे से आलिया को वहां से चलने के लिए कहा। लेट्स गो। आलिया फौरन उठकर उसके साथ वहां से निकल गई। जब वो लोग नीचे जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंचे, तभी लिफ्ट का दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल गया और अंदर से एक शाही पर्सनालिटी वाला लड़का निकलकर गुजर गया। उसको देखकर तो आलिया पूरी निहाल हो गई और सिद्धार्थ का मूड उसको देखकर बिल्कुल ऑफ हो गया। ओ गॉड, ये तो युवराज है। ओ माय गॉड, कितना हैंडसम है। आलिया को अपने सबसे फेवरेट सेलिब्रिटी को अपने ठीक सामने देखकर यकीन ही नहीं हुआ। उसका मन किया कि वो दौड़कर उसके पास जाकर उसका ऑटोग्राफ और एक सेल्फी तो ले ही ले। वो उसके पास जाने ही वाली थी कि सिद्धार्थ कस के उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले गया और अपने फेवरेट स्टार को धीरे धीरे अपने से दूर जाते देख वो दुखी हो गई। जब वो उसको वहां से हटाकर लिफ्ट में ले गया तो उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो मेरा हाथ। और एक झटके से उसने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और बाहर जाने लगी। ये देखकर सिद्धार्थ को भी उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसका हाथ फिर से पकड़कर इतनी जोर से वापस अपनी तरफ खींचा कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे गिरने लगी और उसका सिर सिद्धार्थ के सीने से टकरा गया। सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर उसको गिरते हुए संभाल लिया। उसने देखा कि उसकी आंखों से बहुत ज्यादा गुस्सा झलक रहा था। अचानक वो नीचे झुका और उसके होठों को चूम लिया। न जाने उसको क्या हुआ था, वो भी खुद को उससे अलग नहीं कर पाई। उसने अपने होश ही खो दिए और सिद्धार्थ की बाहों के सहारे झूल गई। सिद्धार्थ भी खुद को उससे अलग नहीं कर पाया और उसके होठ आलिया के होठों से चिपके रहे। लगभग 1 मिनट के बाद आलिया जैसे नींद से जागी। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। ओह गॉड, ये क्या सिद्धार्थ ने उसे किस किया? वो भी यूं खुलेआम। एक झटके से वो खुद को संभालते हुए उसकी बाहों से अलग हुई। छोड़ो मुझे, उसने कसमसाते हुए अलग होना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ ने एक हाथ से उसकी कमर को और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को इतनी कस के पकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पाई और लिफ्ट के दरवाजे की तरफ पीठ करके एक बार फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तभी युवराज एक सेकंड के लिए रुका और उसने सनग्लासेस उतारकर पीछे मुड़कर देखा। लिफ्ट में उस लड़की को एक लड़का किस कर रहा था और उस लड़की की पीठ युवराज की तरफ थी। उसके एजेंट ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ सर? युवराज ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, चलो। और वापस सनग्लासेस पहनते हुए उसने कहा, मुझे ऐसा लगा कि शायद लिफ्ट में सिद्धार्थ था। जब उसके कदमों की जाने की आहट हल्की होती चली गई, आलिया ने एक झटके से उसको खुद से छुड़ाया। उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसका मोस्ट फेवरेट आइडल उसके सामने से जा रहा था और उसको किसी ने किस कर लिया। पहली बार किसी ने उसके होठों को चूमा था। उसने अपनी फ्रेंड से सुना था कि पहले किस का एहसास सबसे खास होता है। वो इस खास एहसास को महसूस करना चाहती थी।
लेकिन इस तरह की अनएक्सपेक्टेड किस की उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यह एहसास उसके लिए खुशगवार नहीं बल्कि दर्द देने वाला एहसास था। वो ये एहसास चाह कर भी भूल नहीं पा रही थी। उसको शर्म और गुस्सा दोनों आ रहा था। ये क्या किया तुमने? ऐसे क्यों किया तुमने मेरे साथ? उसने लगभग रोते हुए कहा। उसने अपनी लाइफ की पहली किस को लेकर बहुत सारे फैंटेसी भरे सपने देखे थे, लेकिन ये इस तरह से अचानक होगा इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। सिद्धार्थ ने उसके बिहेवियर पर नाराजगी से देखा, फिर पीछे मुड़कर ये कंफर्म किया कि युवराज चला गया या नहीं। आलिया ने जब देखा कि सिद्धार्थ उसकी बात को यूं इग्नोर कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसको थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी सिद्धार्थ ने उसकी नाजुक कलाई को पकड़ लिया। इतना गुस्सा? तब तो ये शायद तुम्हारी पहली किस होगी, है ना? सिद्धार्थ ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा। तुम इतने बदतमीज हो, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। सिद्धार्थ ने एक शैतानी स्माइल देते हुए कहा। अच्छा तो ठीक है, लो, आई एम सॉरी, बस खुश। और फिर उसके चेहरे पर वही एटीट्यूड आ गया। आलिया को लगा जैसे उसकी दोगुनी बेइज्जती हो गई। वो हैरानी और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशन से सोचने लगी कि क्या ये घमंडी इंसान वही सेलिब्रिटी है जिसके हजारों फैंस हैं, जो टीवी पर इतना डिसेंट दिखता है जबकि रियल में एक घटिया इंसान है। अब मैं जा रही हूँ और आज के बाद लाइफ में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। आलिया ने गुस्से से इतनी जोर से झटक कर अपना हाथ छुड़ाया कि उसका हाथ पीछे दीवार पर जा लगा। वो दर्द से तड़प उठी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब सिद्धार्थ ने उसके हाथ में दर्द होते देखा तो वो कुछ नरम पड़ा। वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन आलिया का एटीट्यूड देखकर उसने उसकी कोई हेल्प नहीं की। लिफ्ट नीचे उतरती चली जा रही थी। उसने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, तो तुम्हें युवराज पसंद है? आलिया चुप रही। गुस्से से उसका मूड खराब हो गया था। जब सिद्धार्थ को कोई रिप्लाई नहीं मिला तो जानबूझकर उसने कहा, शायद तुम्हें वो पसंद नहीं है, वैसे भी वो एक घटिया आदमी है। इस बार आलिया चुप रह नहीं सकी। यू शट अप। हाँ, वो मुझे पसंद है, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है। उसके म्यूजिक के सामने तुम्हारा म्यूजिक कुछ भी नहीं। आलिया बोलती ही चली जा रही थी। वो जानबूझकर सिद्धार्थ को जलाने के लिए उसके सामने युवराज की बढ़ चढ़कर तारीफ करती गई। उसको महसूस हो रहा था कि सिद्धार्थ ने उसके साथ बहुत गलत किया। वो यही सोचती रही कि सब सिद्धार्थ की ही गलती है। उसने सोचा था कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो सिर्फ एक मतलबी, घमंडी और बदतमीज इंसान है। तुम्हें इस बात की जलन हो रही है ना कि मेरी वजह से तुम अपने फेवरेट आइडल से नहीं मिल पाई? सिद्धार्थ ने उसको चिढ़ाते हुए कहा। आलिया का मूड खराब था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। जब लिफ्ट नीचे पहुंची तो उन्हें घुंघराले पीले बालों वाला एक आदमी मिला। उसने सिद्धार्थ को देखकर स्माइल किया और बोला, वाह, क्या युवराज के साथ तुम्हारा मैटर सॉल्व हो गया? अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी उसकी एक्सक्लूसिव म्यूजिक सीडी में इंटरेस्ट है। सिद्धार्थ के हाथों में उसकी सीडी देखकर वो आदमी बोला। जवाब में सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। उसने आलिया के सामने सीडी दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें ये चाहिए? आलिया ने देखा कि सिद्धार्थ के हाथों में उसके फेवरेट आइडल युवराज की लेटेस्ट एल्बम की लिमिटेड एडिशन सीडी है, जिस पर उसके ऑटोग्राफ भी थे। ये देखकर आलिया की आंखों में एक चमक आ गई। क्या सिद्धार्थ आलिया को वो सीडी दे देगा? और क्या ये पहला किस एक खूबसूरत लव स्टोरी की शुरुआत होगा या सिर्फ एक गलतफहमी? जानने के लिए जरूर सुनिए अगला चैप्टर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। और हाँ, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।
स्टे ट्यून्ड।